हेलो दोस्तों, हम अपने अगले वाले वीडियो में संसद की महत्वपूर्ण शब्दावलियों का 1 to 10 हमने कवर कर चुका है। अब आगे की हम बातें करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं 11वां में बैठकों की सारणी। तो यहाँ पे देखेंगे बैठकों की अस्थायी सारणी राज्यसभा की बैठकों के दिवसों और उन दिवसों पर सभा द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्य के स्वरूप को दर्शाती है। तो बैठकों की सारणी में ये हो गया बातें हमारी। और 12वां में देखेंगे ध्यानाकर्षण। ध्यानाकर्षण एक शब्द होता है संसद में महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं ये। तो उसमें देखते हैं ध्यानाकर्षण किसे कहते हैं। तो एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सदस्य अलंबनीय लोक महत्व के मामले पर मंत्री का ध्यान आकर्षित करता है, उन मंत्री पर संक्षिप्त वक्तव्य देते हैं और इसके उपरांत सदस्य स्पष्टीकरण मांगते हैं। इसको हम ध्यानाकर्षण कहते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं निर्णायक मत किसे कहते हैं। किसी मामले में मतों की संख्या समान होने पर सभा के सभापति या उस हैसियत से कार्य कर रहे सदस्य और उन समिति के अध्यक्ष या इस हैसियत से कार्य कर रहे सदस्य द्वारा दिया गया मत निर्णायक मत होता है। हम आसान भाषा में समझे तो जैसे राज्यसभा में मान के चलते हैं, राज्यसभा में तो है 550 सीटें, जो कि 52 जो पहले 52 होती हैं वो राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित अब नहीं होते हैं, 2 हटा दिए गए हैं, तो 550 होते हैं, जिसमें से 230 राज्य से आते हैं और 20 सदस्य हमारे केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं। तो मान लीजिए कि राज्यसभा में इस समय है 100 सदस्य मान लीजिए, जिसमें से 50 सदस्य और प्लस 50 सदस्य पे 2 वोटिंग हो चुकी है। उसमें से निर्णायक मत देने का अधिकार किसको जिताएं, ये तो बराबर हो गया, किसको जिताएं इसका अधिकार राज्यसभा या हैसियत से उस अध्यक्ष में कार्य कर रहे लोगों को होता है, जिसे वो अपना निर्णायक मत देके उस इंसान को विजेता बना सकते हैं। तो इसको कहते हैं निर्णायक मत। अब देखते हैं क्रॉसिंग द फ्लोर। द फ्लोर क्या होता है। इसमें सभा में बोल रहे सदस्य और सभा पीठ के बीच से गुजरना अभिप्रेत है। यह संसदीय शिष्टाचार या उल्लंघन माना जाता है। इसमें देखते हैं क्या होता है। इस मतलब कि कोई सदस्य सभापीठ के बीच से गुजर रहा है, तो इसको हम संसद में शिष्टाचार का उल्लंघन मानते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे अनुदान मांग। अनुदान मांग क्या होता है। अनुदान मांग मंत्रालय या विभाग के योजना तथा गैर योजना व्यय को पूरा करने के लिए बजट आवंटन का निर्धारित किया जाता है, इसको हम अनुदान कहते हैं। आप लोग शायद इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख सकते हैं, आगे काम देगा। अब देखते हैं मत विभाजन। मत विभाजन क्या होता है। यह सभा के समक्ष प्रस्तावित उपाय या प्रश्न पर उसके पक्ष या विपक्ष में मतों को अभिलेखित करके किसी निर्णय पर पहुंचाने का तरीका है, इसको हम कहते हैं मत विभाजन। अब हम अपना अगला वीडियो देखते हैं। अगला देखते हैं, यहाँ पे है अगला पेज 17, लॉटरी निकालना। लॉटरी निकालना किसे कहते हैं। इस पद्धति का उपयोग गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों एक ही दिन लिए जाने के लिए एक से अधिक सदस्यों द्वारा साथ साथ दी गई प्रश्नों की सूचनाओं, आधे घंटे की चर्चा या किसी अन्य सूचनाओं की सापेक्षिक पूर्ववर्तीता का निर्धारण करने के लिए किया जाता है, इसको हम लॉटरी निकालना कहते हैं। हाँ, हालांकि ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता, फिर भी आप जानने के लिए पढ़ सकते हैं इसको। लॉटरी निकालना क्या है महत्वपूर्ण शब्दावलियों में, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। अब 18वां देखते हैं, कार्यवाही में से निकाला जाना। अब कार्यवाही में से निकाला जाना किसे कहते हैं। तो मानहानिकारक या अशिष्ट या असंसदीय या गरिमाहीन शब्दों, वाक्यांशों या अभिव्यक्तियों को सभापति के आदेश से राज्यसभा की कार्यवाही या अभिलेख में से निकाल दिया जाता है। आप समझ गए होंगे। गरिमाहीन शब्दों का यूज करने पर कार्यवाही से निकाला जाना। वित्त विधेयक क्या होता है। यह विधेयक अगले वित्त वर्ष के लिए भारत सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को लागू करने के लिए सामान्यतः प्रति वर्ष पुनर्स्थापित किया
किया जाता है और इसमें किसी अवधि के लिए अनुपूरक वित्तीय प्रस्तावों को लागू करने वाला विधेयक शामिल होता है। तो इससे हमें को वित्त विधेयक के बारे में जानकारी मिल जाती है। अब हम यहाँ पे 20वां देखते हैं। आज हम 20 तक कवर करेंगे। अगर आपको और चाहिए होगा तो आप हमसे बोलिएगा, तो हम अगला वीडियो भी अपलोड करते जाएंगे धीरे धीरे। वित्तीय कार्य क्या होता है? सभा के वित्तीय कार्य में रेल और सामान्य बजटों तथा अनुपूरक अनुदान मांगों के वितरणों को उसके लोकसभा में प्रस्तुत किए जाने के बाद सभा पटल पर रखा जाना, सामान्य और रेल बजट पर सामान्य चर्चा, संबंध, विनियोग विधेयकों तथा वित्त विधेयकों पर विचार व उन्हें लौटाया जाना, ऐसे राज्य जो राष्ट्रपति के शासनाधीन हैं के बजटों इत्यादि का सभा पटल पर रखा जाना शामिल है। हम ये देख सकते हैं, यहाँ पे हम 20 कवर कर चुके हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।